राजा रंगमोहन भिक्षुक के वेश में अपने ही राज्य की सबसे सुंदर पर सबसे अभिमानी राजकुमारी को प्यार और सबक दोनों देने वाला बन गया था। मंदाकिनी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कह रही थी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि प्यार, आदर और त्याग इतना गहरा हो सकता है। राजा ने मंदाकिनी को उठाया और कहा, अब तुम वो मंदाकिनी नहीं रही जिसका सिर घमंड से ऊंचा था। अब तुम वो हो जिसने जीवन के असली मूल्य को जाना है, विनम्रता, सहनशीलता और प्रेम। अगले ही दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। घोषणा हुई, राजकुमारी मंदाकिनी अब हमारी महारानी होंगी। वो जिन्होंने कठिनाइयों को सहा, अहंकार को त्यागा और सच्चे प्रेम की परीक्षा पास की। लोगों की आंखों में आंसू थे, उनके मन में गर्व था। अब वो रानी थी, पर अंदर से बदली हुई। जो पहले सेविकाओं से ऊंचे स्वर में बोलती थी, अब उनके साथ बैठकर खाना खाती थी। जो पहले खुद को सबसे ऊपर समझती थी, अब हर किसी की इज्जत करती थी। राजा रंगमोहन और रानी मंदाकिनी बगीचे में टहलते हुए बात कर रहे थे। राजा बोले, मंदाकिनी, तुम्हारा जीवन बहुतों के लिए मिसाल बन सकता है। मंदाकिनी मुस्कुराई और कहा, यदि मेरा अनुभव किसी का जीवन बदल सके तो मेरा घमंड भी सार्थक हो गया। कुछ समय बाद रानी ने एक पाठशाला खोली, जहां राजकुमार नहीं, गरीब, अनाथ और जरूरतमंद बच्चे पढ़ते थे। वो हर दिन वहां जाती, बच्चों को कहानी सुनाती, एक राजकुमारी की जो भिक्षुक की पत्नी बनी और रानी भी। राजा रंगमोहन और रानी मंदाकिनी का जीवन सच्चे प्रेम, समझदारी और परिपक्वता का प्रतीक बन गया। वो साथ जिए, साथ सीखे और साथ सिखाए कि घमंड चाहे कितना भी ऊंचा हो, उससे ऊंचा होता है प्रेम, त्याग और विनम्रता।